नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनपाणी माता की जय। विगत कक्षा में हम लोगों ने स्वभाव या कि जो नए हैं उनको एकांत से मानने पर किस प्रकार दोष आते हैं, या कि सर्वथा शब्द को किस रूप में ग्रहण करना है, इस पर चर्चा की थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखें सूत्र क्रमांक 144, यहाँ से आज का स्वाध्याय हमें आरंभ करना है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। एक प्रदेशस्यैकान्तेन खंड परिपूर्णस्यात्मनोनेक कार्यकारित्व एव हानिः स्यात्। पुनः उच्चारण। एक प्रदेशस्यैकान्तेन खंड परिपूर्णस्यात्मनोनेक कार्यकारित्व एव हानिः स्यात्। संधि विच्छेद करके से पढ़ेंगे यदि तो एक प्रदेशस्य एकान्तेन अखंड परिपूर्णस्य आत्मनः अनेक कार्यकारित्व एव हानि स्यात्। एक प्रदेशस्य, हमने कहा कि किसी नए से आत्मा एक प्रदेशी है ना, इसी अपेक्षा से आत्मा एक प्रदेशी है। इसको एकांतेन, एकांत से स्वीकार करें, सर्वथा ये कह देवें कि द्रव्य एक प्रदेशी ही है, तो क्या दोष आएगा? तब कहा अखंड परिपूर्णस्य आत्मनः। जब हम कह रहे हैं कि यह एक प्रदेशी है, इसका मतलब तो आत्मा कैसा हो जाएगा? अखंड रूप से परिपूर्ण, माने बिल्कुल उसके पृथक पृथक नहीं पाए जाएंगे, आत्मा एक ही आत्मा हो जाएगा। ऐसा मानने पर अनेक कार्यकारित्वे एव हानि स्यात्, अर्थात अनेक कार्य करने वाला जो उसमें स्वभाव पाया जाता है कि वह अनेक कार्य कर पाता है, उसकी ही हानि हो जाएगी। क्योंकि वह एक प्रदेशी है तो अनेक कार्यों को कैसे कर सकता है? वह तो वहीं पर रहना चाहिए जहां उसका प्रदेश है, अन्य तो जा ही नहीं पाएगा वह। तो सूत्रार्थ हुआ सर्वथा एक प्रदेश स्वभाव के मानने पर अखंडता से परिपूर्ण आत्मा के अनेक कार्यकारित्व का अभाव हो जाएगा। कैसे होगा? तो लिख रहे हैं अनेक प्रदेश का फल अनेक कार्यकारित्व है। सर्वथा एकांत से एक प्रदेश स्वभाव मानने से अनेक प्रदेश स्वभाव का अभाव हो जाएगा, जिससे अनेक कार्यकारित्व की हानि हो जाएगी। समझे से अगर हम आत्मा को बिल्कुल अखंड रूप से एक प्रदेशी माने तो क्या होगा कि आत्मा जो है एक विषय, एक समय में अन्य अन्य प्रदेशों में जो कार्य हो रहे हैं, हमने हाथ फैलाया तो हमारा एक हाथ आत्मा का ये अंश यहाँ पर है, दूसरा कहीं और पर है, और दोनों से हम कार्य कर रहे हैं। तो एक तरह से अनेक कार्यकारी की जो क्षमता इसमें आ रही है वह इसमें सिद्ध नहीं हो पाएगी। और भी तो ये अनेक प्रदेश का जो फल होना चाहिए था वो इसमें नहीं हो पाएगा। जी, संकोच विस्तार गुण का भी अभाव हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। संकोच विस्तार गुण को भी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे एक प्रदेशी, हालांकि इसमें एक प्रदेशी को जो कहा गया था वो हमें अखंड पने की अपेक्षा से एक प्रदेशी कहा था। यद्यपि आत्मा एक प्रदेशी है, ये तो हमने सिद्ध किया है, लेकिन वह कथनचित है। तो वह कैसे है? वह अखंड पने की अपेक्षा से है। तो अखंडता से परिपूर्ण जो आत्मा है वह एक प्रदेशी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको सर्वथा एक प्रदेशी कह दोगे तो फिर जो हम उसके अंश हो रहे हैं, मान लीजिए अखंड का मतलब बिल्कुल जिसको आप मूव ही नहीं कर सकते, जिसके आप स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वही बात आ जाएगी जो आपने कहा कि वह छोटे बड़े शरीर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, पुनः उसकी जो अनेक क्रियाएं हो रही है वे भी नहीं हो पाएंगी।
हम मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो प्रदेशों की आकृति कुछ और है, खोल रहे हैं तो प्रदेशों की आकृति कुछ और है। तो ये कार्य कैसे होंगे? अतः सर्वथा एक प्रदेशी नहीं मान सकते, कथनचित एक प्रदेशी है। स्पष्ट है बिल्कुल। सूत्र क्रमांक 145। सर्वथानेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात्। सर्वथानेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात्। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वे अपि, एक प्रदेश से विपरीत स्वभाव था अनेक प्रदेशी होना, तो उसको भी सर्वथा मान लेवें कि आत्मा तो अनेक प्रदेशी ही है। ऐसा मान लेने पर भी तथा तस्य अनर्थ कार्यकारित्वम, अर्थात उसमें जो है आत्मा में या जीव में अनर्थ कार्यकारित्व हो जाएगा, माने अर्थ क्रिया का अभाव हो जाएगा। अनर्थ का मतलब अर्थ क्रिया का अभाव होना। वो क्यों होगा? स्व स्वभाव शून्यता प्रसंगात, क्योंकि स्व स्वभाव का ही शून्यपना आ जाएगा। अब कैसे आएगा सोचते हम, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। आत्मा के अनेक प्रदेशत्व मानने पर भी अखंड एक प्रदेश स्वरूप आत्म स्वभाव के अभाव हो जाने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। यद्यपि आत्मा बहुप्रदेशी है तथापि अखंड है, एक द्रव्य है। ये बात तो तय है, भले ही बहुप्रदेशी है परंतु है तो एक ही पूरा। यदि अखंडता की अपेक्षा आत्मा को एक प्रदेश न माना जाए तो सर्व प्रदेश बिखर जाएंगे। पहली बात तो ये होगा, सारे प्रदेश अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक तो है ही नहीं, वे सब तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, तो परस्पर कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाए। अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ हमने पढ़ाई था पहले भी, कि एक प्रकार से उसका जो स्वरूप है ना, उसका जो प्रयोजन है उस द्रव्य के होने का, वह प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आत्मा का एक प्रदेश कहीं काम कर रहा है, एक प्रदेश कहीं काम कर रहा है, तो हम कैसे स्थिर करेंगे कि कौन सा काम कर रहा है आत्मा? नहीं कर पाएंगे ना उसको हम स्थिर। अतः अर्थ क्रिया का अभाव होने के कारण यह दोष आएगा। इस प्रकार आत्मा अखंड प्रदेशी, अनेक प्रदेशी तो है, लेकिन किसी अपेक्षा से अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह आकाश के अनेक प्रदेशों को घेरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक प्रदेश कहीं और एक प्रदेश कहीं और घूम रहा है, ऐसा नहीं है, वे एक साथ ही रहते हैं। इवन जब समुद्घात की बात आती है तो वहां पर भी ये लिखा गया है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर गमन करना है ना, तो शरीर में भी रहेंगे और उससे बाहर भी उससे जुड़े रहेंगे, आपस में वहां लिंक रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में उनके दो पार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पुतला जो निकलेगा वो लिंक रहेगा उस आत्मा से, वो कभी अलग नहीं हो सकता उससे, है ना। दोनों जुड़े रहेंगे आपस में, प्रदेश जुड़े रहेंगे, भले ही जो पुतला है वो अलग हो जाए, मतलब वो अलग दिख रहा हो आपको, लेकिन वो आत्मा से कनेक्टेड है, ये उसका है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि आत्मा को अनेक प्रदेशी सर्वथा मान लेने पर दोष है। अखंड होने के अनंत प्रदेशी है। नहीं, अखंड होने से तो एक प्रदेशी, लेकिन एक बहुप्रदेश प्रदेशी बस, मतलब अखंड तो है, लेकिन जब एक प्रदेशी ना होके बहुत सारे प्रदेशों वाला है। और यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जैसे हमने माना कि जब हम समुद्घात होता है तो वो अपना प्रदेश नहीं छोड़ता, लेकिन अपन ये भी तो देखते हैं कि जैसे सौधर्मेंद्र होता है तो उसकी इतनी रानियां होती हैं, तो वो विक्रिया से सबके पास रहता है और उसका मूल शरीर वहीं रहता है। अगर मतलब सब जगह पंच कल्याणक हो रहे हैं तो वो अपने कल्याणक की क्रियाएं करने हुए उसका प्रतिरूप आता है, तो फिर उस समय इसका मतलब वो अपना प्रदेश छोड़ के आता है या फिर प्रदेश के साथ ही आएगा, वहां से छूटेगा नहीं प्रदेश, मूल शरीर में तो रहेगा ही हाँ, रहेगा। तो मतलब और लिंक जुड़ी रहेगी, मतलब उसकी सारी लिंक बिल्कुल पूरे बिल्कुल, जितनी हाँ, जगह वो जा रहा है वो सब जगह जुड़ी रहेगी। सब मतलब जगह जा ऐसा सकते प्रसंग हैं। पहले भी आया है हाँ, कि अगर विदेह क्षेत्र में सारे विदेह में एक साथ ही कल्याणक हो रहे हैं तो इंद्र जो है सौधर्म इंद्र वहां पे प्रेजेंट रहता है और उसका मूल शरीर वहीं रहता है, तो उसकी जो आत्मा की वर्गणाएं हैं या प्रदेश है वो सारे के साथ तारतम्य बना रहेगा।
अब इसमें थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे आपको, छेड़ाला में आपने पढ़ा होगा, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हमने इस पर प्रश्न किया था आदरणीय गुरु जी से, जब बेनवारी साहब थे, तो पूछा था हमने कि विक्रिया शरीर भी आपस में कैसे पृथक हो सकता है ऐसे। तो उन्होंने कहा था कि नारकियों के विशेष विक्रिया पाई जाती है, उनके शरीर के खंड खंड किए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है उनकी आत्मा के प्रदेश तब भी आपस में लिंक रहेंगे, और इसीलिए वो जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाएंगे। ये थोड़ा भैया जी जी जय जिनेन्द्र, टीका के अंदर बड़ा अलग से लिखा हुआ पढ़ू। आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है और उतना स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा, हम देखते हैं नेटवर्क देखते हैं। भैया जी सर्वथा नित्य मानने पर अर्थक्रियाकारित्व का अभाव बताया है सूत्र नंबर 129 में, सर्वथा नित्य मानने पर, और यहाँ पर अलग विषय आ गया। कोई बात नहीं, दो तरह से मानने पर भी एक ही दोष आए तो कौन सी आपत्ति है उसमें। अर्थक्रियाकारित्व का न होना ये अनेक अनेक प्रसंगों से घटित हो सकता है, दोष तो कैसे भी घटित हो सकता है ना, कोई भी करे। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति करेगा तो भी चोरी कहलाएगी, दूसरा करेगा तो भी चोरी कहलाएगी, अब उसका नया नाम थोड़ी देंगे कि वो जो कर रहा है वो चोरी नहीं है, दोष तो दोष ही है। ऐसे अर्थक्रियाकारित्व का अभाव होना ये दोष है। अभी कब कब घटित हो सकता है, सर्वथा नित्यपने मानने पर भी हो सकता है, सर्वथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी हो सकता है, और भी जगह आया है, तो जहां जहां प्रसंग है तत्संबंधी रखना। तो भैया जी दोष तो सर्वथा में सर्वथा के कारण है ना। सर्वथा के कारण है वो तो है ही, लेकिन उनका ये कहना है कि नित्यपने में भी दोष यही था और यहाँ पर भी दोष यही है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोष अनेक उसमें जो है सिद्ध हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल और समझ लें आप, आपने 3 प्रकार के दोष समझे ना, कौन कौन से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी। तो ये कोई नियम थोड़ी कि कोई लक्षण में ही सिद्ध होंगे। अगर आप गाय के अंदर में भी, मतलब कहीं पर भी किसी भी उदाहरण में घटित करेंगे तो सर्वत्र ये दोष सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 का मंत्र से। शुद्धस्य एकान्तेनात्मनो न कर्ममल कलंकावलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। पुनः शुद्धस्य एकान्तेनात्मनो न कर्ममल कलंकावलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। शुद्धस्य एकान्तेन आत्मनः न कर्ममल कलंक अवलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। यदि एकांतेन, एकांत रूप से, सर्वथा आत्मनः माने आत्मा को, शुद्धस्य शुद्ध मानने पर, अगर उसको हम नियम से शुद्ध ही मान लेते हैं एकांत रूप से कि आत्मा तो शुद्ध ही होता है, त्रिकाल शुद्ध है वो, तो ऐसा कहते हैं अगर उसमें, तो आत्मा के कर्ममलंक कलंक अवलेप न, अर्थात कर्ममल का जो अवलेप उस पे हो रहा है कर्मों का, वो नहीं हो जाएगा। क्यों? सर्वथा निरंजनत्वात्, उसमें तो किसी प्रकार का अशुद्धि है ही नहीं, सर्वथा अशुद्ध से रहित होने के कारण से उसमें फिर कर्म को भी हम मान नहीं पाएंगे, और ऐसी अवस्था में सारे संसारी जीव भी मुक्त कहलाने लग जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं, अतः दोष आ गया। सर्वथा एकांत से शुद्ध स्वभाव के मानने पर आत्मा सर्वथा निरंजन हो जाएगी। निरंजन का मतलब दोष रहित, कर्ममल रहित। निरंजन हो जाने से कर्ममल रूपी कलंक का अवलेप अर्थात कर्मबंध संभव नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में सब मुक्त कहलाने लगेंगे, और यथार्थ में ऐसा होता नहीं, अतः ये दोष है। यदि आत्मा को सर्वथा शुद्ध माना जाए तो कर्मों से रहित होने के कारण आत्मा के कर्मबंध नहीं होगा, जो कि एक प्रकार का दोष है। संसारी अवस्था में आत्मा के कर्मबंध पाया जाता है, अतः हम आत्मा को सर्वथा शुद्ध नहीं कह सकते। कथनचित एक नए की अपेक्षा सापेक्ष लगाएंगे हम, कर्मोपाधि निरपेक्ष नए की जब बात करेंगे, द्रव्यार्थिक नए की जब बात करेंगे, और वो भी शुद्ध द्रव्यार्थिक की जब बात करेंगे,
तो हम कह पाएंगे कि आत्मा शुद्ध है। अन्यथा अशुद्धों की अपेक्षा या कि व्यवहार करने की अपेक्षा तो आत्मा अशुद्ध भी है। ये भी स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संशय वाली स्थिति लग नहीं रही। सूत्र क्रमांक 147। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः स्यात् तन्मयत्वात्। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः स्यात् तन्मयत्वात्। उससे विपरीत पिछले सूत्र में जो पढ़ा उससे विपरीत स्थिति की बात करते हैं। सर्वथा अशुद्ध एकांते, अगर आत्मा को सर्वथा अशुद्ध माना जाए, एकांत से बिल्कुल नियम बना करके कह दिया जाए कि यह तो आत्मा अशुद्ध ही है, तो फिर क्या होगा? तथा उसी प्रकार आत्मन यानी आत्मा के कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंग न स्यात्, कभी भी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? तन्मयत्वात्, तन्मय होने से, अर्थात अशुद्ध स्वभाव सहित होने से। भाई उसके तो आपने कह दिया कि आत्मा तो अशुद्ध ही है, सर्वकाल अशुद्ध रहेगा, ऐसी स्थिति में फिर वो शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। जबकि ऐसा मानेंगे तो सारे सिद्धों को हमें संसारी मानना पड़ेगा, अशुद्ध मानना पड़ेगा, और यह मिथ्या है। सूत्रार्थ हुआ, एकांत से सर्वथा अशुद्ध स्वभाव मानने पर अशुद्धमयी हो जाने से आत्मा को कभी भी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति कहे कि आत्मा तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, आत्मा शुद्ध भी हो सकता है और वह मुक्त भी होता है। ऐसी धारणा कभी नहीं बनाना चाहिए। और हो सकता है ऐसी धारणा वाले लोग होंगे जो कहते हैं कि ये आत्मा क्या, कैसी शुद्धि, कुछ नहीं, जो दिख रहा है वही है, मैटर से उत्पन्न होते हैं पदार्थ, जो हृदय का स्वरूप है उसी को मानते हैं भौतिक रूप में, और उसी का नाश वो अन्य पर्याय रूप में मानते हैं। कि बस आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं प्रकार से, जो कहता है कि आत्मा वगैरह नहीं होता। चलिए 147 सूत्र हुआ है। यहाँ तक कोई जिज्ञासा आपकी हो? 4 हमने पढ़े अभी, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 148। उपचरित एकांत पक्षेपि नात्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। सूत्र का उच्चारण पुनः है। उपचरित एकांत पक्षेपि नात्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। संधि विच्छेद। उपचरित एकांत पक्षे अपि न आत्मज्ञता संभवति नियमित पक्षत्वात्। उपचरित एकांत स्वभाव माने, उपचरित स्वभाव अनंत स्वभाव की बात की गई थी, तो उपचरित का मतलब ये था जहां पर अन्य धर्म का आरोपण अन्य धर्म में किया जाए, वह उपचरित स्वभाव। तो उसको भी अगर सर्वथा यानी एकांत रूप से माना जाए तो उसमें न आत्मज्ञता संभवती, आत्मज्ञपना नहीं हो पाएगा। क्यों? नियमित पक्षत्वात्, यानी नियत पक्ष है, नियमित पक्ष है। कैसे है सो बताते हैं। सूत्र क्रमांक 144 में बताया गया था कि उपचरित स्वभाव से परज्ञता होती है। हमने ये कहा था वहां पर कि सिद्ध भगवान सर्वज्ञ होते हैं। कैसे होते हैं? उपचार से होते हैं। वास्तव में तो सिद्ध भगवान अपने आप का ही आनंद उठा रहे हैं, अपनी आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं, वे पर द्रव्य को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में झलकता है। अतः व्यवहार की अपेक्षा हम कहते हैं, या उपचरित स्वभाव की अपेक्षा कहते हैं कि सिद्ध भगवान सर्वज्ञ होते हैं। तो ये उपचरित स्वभाव की अपेक्षा से। यदि सर्वथा उपचरित स्वभाव मान लिया जाएगा, हम कह देंगे भगवान भी उपचरित स्वभावी ही हैं, तो क्या होगा? और अनुपचरित स्वभाव न माना जाए तो आत्मा में परज्ञता ही रहेगी, वे आत्मा को नहीं जान पाएंगे और सर्वथा दूसरों को ही जानते रहेंगे। और आत्मज्ञता अनुपचरित स्वभाव होने से उनके अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इस प्रकार जब वे स्वयं को नहीं जानेंगे तो फिर वह ज्ञान जो है सफल प्रकाशित जो कहा जाता है, उन सब बातों में दोषपूर्ण स्थिति हो जाएगी। और भगवान सब स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, अन्य को ही जानने में लगे रहेंगे, तो संसारी जीव में उनमें अंतर क्या? वास्तव में तो संसारी जीव की ये विशेषता है कि वह केवल और केवल पर तत्व को जानने में ही अपना समय नष्ट करता है। वह स्वतत्व यानी आत्मा को तो देखता ही नहीं है ना।
सिद्ध भगवान स्वतत्व को ही देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं। अतः ऐसा मानने पर कि उपचलित स्वभाव सर्वथा है, उस अपेक्षा से तो वो केवल परज्ञ परतत्व को जानने वाले होंगे, स्व को नहीं जान पाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। यथार्थ में सिद्ध भगवान आत्मा का ही ज्ञान दर्शन इत्यादि करते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। ये भी एक सूत्र पढ़ते हैं, जिज्ञासा यदि हो तो पूछें। तथात्मनोनुपचरित पक्षेपि परज्ञतादीनां विरोधः स्यात्। सूत्र क्रमांक 149। तथात्मनोनुपचरित पक्षेपि परज्ञतादीनां विरोधः स्यात्। तथा आत्मनः अनुपचरित पक्षेपि, उसी प्रकार आत्मा के अनुपचार मानने पर भी, नियम से अनुपचरित को ही माने कि आत्मा में तो उपचार धर्म पाया ही नहीं जाता, उपचरित स्वभाव पाया ही नहीं जाता, केवल अनुपचरित ही पाया जाता है, ऐसा कहने पर परज्ञतादीनां विरोधः स्यात्, सर्वज्ञपना या परज्ञपने का दोष हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है। लिखा है, उपचार का परिभाषा लिखी यहाँ पर टिप्पण में, मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते। मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन या निमित्त में उपचार की प्रवृत्ति होती है। ये की बात है। चलिए, अनुपचरित स्वभाव वाला समझ में आया होगा, क्योंकि उपचरित जब समझ में आ रहा तो ऑटोमेटिकली अनुपचरित उससे उल्टा हो जाएगा कि अनुपचरित नहीं मानेंगे तो, या अनुपचरित ही मानेंगे तो आत्मा के सर्वज्ञपने या परज्ञपने का दोष विरोध आएगा, जो कि दोषपूर्ण है। जित आत्मा सर्वज्ञ भी होता है, ऐसा निमित्ते उपचार प्रवर्तते। निमित्ते च उपचार है, च अलग निकल आएगा, उपचार है प्रवर्तते। प्रयोजने निमित्ते च, प्रयोजन और निमित्त में उपचार प्रवर्तित होता है। उपचार की प्रवृत्ति होती माने उपचार किया जाता है जब मुख्य का अभाव हो जाए। जैसे हमने कहा ना कि बिल्ली को शेर कहना, तो तब कब कहते हैं बिल्ली को शेर? जब शेर उपस्थित नहीं होता है, तब बिल्ली को शेर कहा जाता है, अन्यथा कोई नहीं कहेगा कि बिल्ली शेर होती है। आदि शब्द से परदर्शकत्व का भी ग्रहण हो जाता है। परज्ञता और परदर्शकत्व ये उपचरित स्वभाव हैं, और एकांत से अनुपचरित पक्ष में उपचरित पक्ष का निषेध होने से आत्मा के परज्ञता और परदर्शकत्व से विरोध आ जाएगा, जिससे सर्वज्ञता के अभाव का प्रसंग भी आ जाएगा। माने हम कि भगवान को सर्वज्ञ नहीं कह पाएंगे फिर, अगर हम कहेंगे कि आत्मा सर्वथा अनुपचरित स्वभाव वाला ही है, आत्मा में तो उपचार कर ही नहीं सकते, ऐसा कह दोगे तो सिद्ध भगवान के सर्वज्ञपना नहीं हो पाएगा, जो कि दोषपूर्ण है। परज्ञता और परदर्शकत्व मीन्स क्या हुआ? पर को जानने की क्षमता परज्ञता, परदर्शकत्व परद्रव्यों को देखने की जो शक्ति है उसे परदर्शकत्व कहते हैं। परद्रव्य मतलब सिद्ध भगवान हमें भी जान रहे कि नहीं जान रहे, उनके ज्ञान में हम झलक रहे हैं, ऐसा हमको जानना चाहिए। हाँ, इंटेंशन पूर्वक सिद्ध भगवान किसी पर तत्व को नहीं जानते, वो अपनी आत्मा को ही जानते हैं। यहाँ पर अनुपचरित स्वभाव मानने पर यह दिक्कत आएगी कि सिद्ध भगवान जो है वो केवल और केवल आत्मा को ही जानते रहेंगे, फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि जो केवल आत्मा को जाने वो काहे का सर्वज्ञ, वो तो केवल आत्मज्ञ हो गया। ऐसा इस प्रकार भैया जी मैं हाँ बोलिए। इसकी टीका में बहुत बढ़िया मेरे अंदर लिखा हुआ है, टीका की बुक है मेरे पास। ठीक है, पढ़ो बताइए। क्या? पढ़िए। सर्वथा एकांत से अनुपचरित पक्ष ग्रहण करने पर आत्मज्ञता व स्वदर्शक ही होगा, क्योंकि परज्ञता व परदर्शकत्व उपचरित स्वभाव है। अतः एकांत से अनुपचरित पक्ष में परज्ञता व परदर्शकत्व का अभाव होगा, जिससे सर्वज्ञता के ही अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। अतः निरपेक्ष मिथ्या एकांत कथन मिथ्या ही होते हैं। अतः अनेकांतवादियों के मत में जीव के उपचरित व अनुपचरित दोनों ही स्वभावों को स्वीकार किया गया है। सापेक्ष कथन करने पर वस्तु तत्व का सम्यक निर्णय संभव है। द्रव्य अनेक स्वभाव से युक्त है,
किसी भी द्रव्य में एक स्वभाव नहीं है। द्रव्य में एकांततः एक ही स्वभाव मानना मिथ्या है। मिथ्या नय या दुर्नय वस्तु तत्व की सिद्धि करने में असमर्थ होता है। प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण, धर्म व स्वभाव होते हैं। प्रमाण से द्रव्य के नाना स्वभावों को जान करके सापेक्ष सिद्धि के लिए स्यात् नय को मिश्रित करना चाहिए। स्यात् नय का मिश्रण किए बिना यथार्थ तत्व को जानना संभव नहीं है। कहा भी है, सी जुत्तो नैनिवो दव सहावम भणेय तत्थम। स्यात् पद से युक्त नय समूह द्रव्य के यथार्थ स्वभाव को कहता है। द्रव्य अनेक स्वभावी है और एक एक नए वस्तु को एक एक धर्म को ग्रहण करता है। यदि एक नए के विषयभूत धर्म को ही द्रव्य का स्वभाव या वस्तु का पूर्ण धर्म स्वीकार किया जाए तो वो मिथ्या है, अर्थात अन्य निरपेक्ष नय मिथ्या है। अतः स्यात् पद से युक्त सापेक्ष नहीं सम्यक नहीं और स्यात् पद से रहित नय मिथ्या नहीं है। नए चक्कों में कहा भी है, शिव सावेखा सम्मा मिच्छारुवा हूं देवी निर्वेखा समास सम्यक होते हैं और एक मिनट आप थोड़ा रुकें, मुझे लग रहा है ये आगामी सूत्र का कथन भी इसमें आ गया। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा कथन आगे आने वाले सूत्रों में है। देखिए लिखा हुआ है स्यात् है वे निरह इत्यादि, ये गाथा भी आई है इसमें, नए चक्र की श्लोक लिखा हुआ है। तो यहाँ तक का तो बात स्पष्ट हो गया है ये एकांत पक्ष के दोषों का। और उसमें सारभूत में यही कहा गया है कि सभी नयों को जो है हमें साथ में लेके चलना है, किसी एक नए का प्रबल पक्ष नहीं रखना है। और नए पक्षातिक्रांतो शब्द का प्रयोग किया गया है, नए पक्षों से अतिक्रांत, नए पक्षातिक्रांतो जो सो समोसु सुदृढ़ो, ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी महाराज ने समय सारणी में लिखा है। तो हमें नयों से भी ऊपर उठकर के प्रमाण की बात करनी चाहिए। प्रमाण सबको ग्रहण करता है, नए एक अपेक्षा से बात करेगा। और जब हम सर्वज्ञ बन जाएंगे तो तब तो प्रमाण ही हमारे आत्मा में झलकेगा, प्रमाणिक ज्ञान ही, माने सारी अपेक्षाएं हमारे पास में होंगी। तो हम इस नयों के प्रसंग से ही शिक्षा ले रहे हैं कि हमें जीवन में सभी के बातों को महत्व देते हुए समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल और केवल मैं सही और वह गलत ये भावना नहीं रखनी चाहिए। अस्तु, आइए चिन्मय स्तुति के लिए हम बढ़ते हैं।